Hello, this is Vishal Naresh Preeti Jetwa and you are watching me on फिल्मी चर्चा। मैं एक्टर ना होता तो मुझे बट मैं गुजराती फोक सिंगर होता। ये तू तो अंतरनी बात जाने। आज मैं जो कुछ बना हूँ मुझे सारा का सारा ज्ञान एक्सपीरियंस टीवी से ही मिला है। मैं टीवी को अपने मेरे लाइफ में मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह है। मैं कोई भी कितना भी अच्छा काम कर लूं पर मर्दानी का सन्नी हमेशा सबको याद रहेगा हेलो सर। विशाल, मेरा नाम राहुल है हेलो। और वेलकम टू द फिल्मी चर्चा। कैसे हैं आप? यस थैंक बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। टीवी सीरियल से डायरेक्ट फिल्म और फिल्म से ओटीटी, तीनों ओटीटी। फॉर्मेट पे क्या फर्क नजर आता है और सबसे ज्यादा कहाँ एंजॉय किया आपने? मैंने एंजॉय तो सभी जगह किया। मैं थिएटर भी करता था, मैंने नुक्कड़ नाटक किए, मैंने स्टेशन रेलवे स्टेशन पे मैंने स्ट्रीट प्ले भी किए। वहां पे भी मैं उतना ही एंजॉय करता था जितना कि आज मैं ओटीटी या फिल्म्स में एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मैं बाहर की सारी चीजों से ज्यादा अपने काम को प्यार करता हूँ। और फर्क बहुत ज्यादा है। टेलीविजन का फॉर्मेट, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी डिमांड बहुत अलग है। टेलीविजन में आपको एवरी डे टेलीकास्ट देना होता है, इसलिए आपको एवरी डे काम करना पड़ता है। आपको स्क्रिप्ट तभी के तभी मिलती है सुबह, और आपको पूरे दिन उस स्क्रिप्ट को परफॉर्म करना है, फिर चाहे आपकी आपकी स्क्रिप्ट कितनी भी बड़ी हो। तो बहुत फास्ट मीडियम है टेलीविजन, बहुत फास्ट है। और फिल्म में फर्क ये है कि आपको 2-3 महीने पहले भी स्क्रिप्ट मिलती है, आपको प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, आपके सीन्स भी कम है। तो टेलीविजन का सारा एक्सपीरियंस आप फिल्मों में यूज कर सकते हैं। ओटीटी का फायदा ये है कि आपको 10 एपिसोड 8 एपिसोड मिलते हैं, और वही एक लिमिटेशन भी हो जाती है क्योंकि इतना बड़ा पीरियड तक आपको अपना कैरेक्टर मेंटेन करना पड़ता है। और शूट भी कभी भी लीनियर नहीं होता है। जैसे मैंने ह्यूमन में जब अपना शूट शुरू किया तो डायरेक्टली मैंने 9th एपिसोड से अपनी शुरुआत की। तो मुझे अपनी जर्नी के बारे में खुद को पता ही नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ, और मेरी शुरुआत हो गई शो की। तो इन सारी चीजों में ये डिमांड और कुछ कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, कुछ प्लस पॉइंट होते हैं। तो हर एक मीडियम कोई ऐसा इजी गोइंग नहीं है, और हर एक मीडियम कोई इतना भी हार्ड नहीं है कि हम कर ही ना सके। ये ह्यूमन का जो मंगू है, हम्म। उसे बजरंगी मतलब मर्दानी 2 का सनी। कैरेक्टर था, वो बहुत सनी। डिफिकल्ट था। तो उसको हम्म। यहाँ ह्यूमन तक बनने में क्या आपका चैलेंज था, और ये ऑनबोर्ड कैसे आए ह्यूमन में आप? पहले हाँ ओके, तो मैं सीक्वेंस वाइज जाता हूँ। मैं ऑन बोर्ड ऐसे आया कि मुझे मुकेश छाबरा टीम और सनशाइन पिक्चर्स टीम से मुझे कॉल आया विपुल सर के ऑफिस से कि आप आइए और आप स्क्रिप्ट पढ़िए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक दो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ऑलरेडी मैंने मना किया था, क्योंकि मैं वो स्क्रिप्ट और अपने कैरेक्टर्स के साथ उतना कन्विंस नहीं हुआ था। तो मैंने एक दो प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी मना किया था। एंड देन मुझे इस कैरेक्टर के लिए कॉल आया, और मैं ऑफिस गया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। उन्होंने भी मुझे कहा कि आप स्क्रिप्ट पढ़िए, आप अपना कैरेक्टर पढ़िए, आप देखिए आपको अच्छा लगता है तो करिए। तो मैंने वो पढ़ा, और जैसे ही मैंने कैरेक्टर पढ़ा मुझे थ्रू आउट द जर्नी मंगू से बहुत प्यार हो गया। बिकॉज मंगू के लाइफ में जो आपने सीरीज में देखा होगा बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स है। उसकी शुरू जर्नी कहीं अलग तरीके से होती है, वो ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, रोता है, रिवेंज लेता है, फाइट करता है, और गिल्ट में रहता है। तो इसके अंदर बहुत सारे इमोशन है, तो बहुत वैरायटी लगी मुझे इस कैरेक्टर में। और जो फिल्म में हम काम करते हैं वहां पे 2 घंटे की फिल्म में बहुत मुश्किल होता है कि आपको पूरी जर्नी आपको प्ले करने मिले, क्योंकि 2 घंटे का टाइम पीरियड होता है। बट वेर इन ओटीटी प्लेटफॉर्म यू हैव 10 एपिसोड्स टू प्ले different kind of emotions, and it is very good and big opportunity for an actor also, for director and writers also, कि उनको 10 एपिसोड तक अपना काम दिखाने का मौका मिलता है। तो यस, इस तरीके से मुझे कास्ट किया गया। मुझे बहुत पसंद आया रोल। मैंने अपने मैनेजर को कहा कि प्लीज मुझे ये कैरेक्टर करना है, आप प्लीज प्रोडक्शन हाउस से बात करिए, प्लीज चैनल से बात करिए। तो उन्होंने कहा ओके, और वो लोग भी बहुत खुश थे मेरे काम से। तो मैं इस शो के लिए कास्ट हुआ। और इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहने का मेरे पास और एक बड़ा रीजन ये था कि इसमें विपुल सर डायरेक्ट करने वाले थे, शेफाली मैम, कीर्ति कुल्हारी, आई थिंक शायद राम कपूर का नाम भी ऑलरेडी शो में इन्वॉल्व हो गया था। तो मैंने कहा इससे ज्यादा अच्छा पैकेज और क्या मिलेगा आपको आफ्टर मर्दानी। और मंगू के कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन मुझे जरूरत पड़ी डेफिनेटली, बट वो प्रिपरेशन मेरी मर्दानी के सन्नी जितनी
डार्क नहीं थी और इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं थी, क्योंकि मंगू और सनी में बहुत ज्यादा फर्क है। भले ही आपको सिमिलैरिटीज लुक में दिख सकती है, क्योंकि दोनों ही रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। मंगू का कैरेक्टर एक भोपाल की गलियों में गुजर रहने वाला है, और मैंने इसके लिए अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में रखा और सोचा कि कोई एक विक्टिम जो ऐसी जिंदगी जीता हो, उसके लाइफ में क्या क्या चलता होगा, वो क्या सोचता होगा, उसकी नीड क्या होगी। तो मंगू एक कैरेक्टर ऐसा दिखा मुझे जो बहुत ज्यादा एक सर्वाइवर है, जिसके बहुत ज्यादा सपने हैं, जो उस एज में है जहाँ पे उसको मटेरियल से बहुत ज्यादा प्यार होता है, उसको बाइक से प्यार है, उसे उसे नई नई चीजें चाहिए। और मंगू कैरेक्टर में आने के लिए मुझे अपनी स्क्रिप्ट ने बहुत हेल्प की, मुझे डायरेक्टर ने बहुत हेल्प की, मोजेस सर जो शो के राइटर भी है और जिन्होंने 5 एपिसोड भी डायरेक्ट किए हैं। तो उनसे हम लोग ने डिस्कस किया और राइटर से मीटिंग हुई, फिर मैंने अपने आप से कुछ रिसर्च की। तो इन सारी चीजों का मेल जोल होके कॉस्ट्यूम, डायलॉग्स, और मैंने भोपाली कोच हमने रखा था, जिन्होंने हमें भोपाली सिखाई कि वो एक्सेंट क्या होता है, और इन सारी चीजों का मेल जो बना वो मंगू हुआ। हर एक्टर का सपना होता है कि वो कूल ड्यूड डैशिंग हीरो वाली डेब्यू करे, लेकिन जी। सपना होता है, आप भी एग्री करेंगे इस चीज से। लेकिन आपको जो पहचान मिली, आपको नेगेटिव शेड से पहचान मिली, क्या ये सपना आपका भी था? और क्या मिस करते, क्या ये सपना छूट गया? भले ही आपको नेम फेम सब कुछ मिला, लेकिन क्या सपना आपके करीब है या दूर है, जो सपना आपका था? मैं ज्यादा ऐसे बड़े बड़े सपने देखता नहीं, बड़े ज्यादा गोल में रखता नहीं हूँ, क्योंकि हम्म। मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि आपके कंट्रोल में ये सारी चीजें नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी प्लानिंग नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं कि मैं प्लान कर सकूं अपने करियर को। ये समय मेरा अब शुरू हुआ आफ्टर मर्दानी, कि मैं कुछ चीजों को चूज करता हूँ। मैं 5 में से 2 प्रोजेक्ट या 1 प्रोजेक्ट या 3 प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। मर्दानी के पहले मेरे लाइफ में ऐसा मौका ही नहीं था। मर्दानी के पहले तो मैं अपनी फाइनेंशियल नीड कंप्लीट करने के लिए ही कभी काम कर लेता था, फिर भी अपना दिल से काम करता था, फिर भी अपने पूरे मेहनत और ईमानदारी से काम करता था। और मेरा ऐसा एक समय के बाद मैंने अपने सपने देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे इस चीज का रियलाइजेशन हो गया कि ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, और मैं बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ चलने वाला पर्सन नहीं हूँ। आई लिव इन द मोमेंट, और कभी अगर ऐसा ना हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस समय जो अपने हाथ में है उन सारी चीजों को, और जो मेरे कंट्रोल में है, मैं सारी उन्हीं चीजों पे फोकस करूँ। देन सिर्फ बड़े बड़े सपने देख के स्टार बनना है या ये बनना है, वो मुझे अपनी जर्नी ऑटोमेटिकली लेके जाएगी जो मैं डिजर्व करता हूँ। मैं ये चीज में बिलीव करता हूँ। पढ़ाई का क्या स्टेटस है? अभी भी कुछ पढ़ाई आपकी चल रही है? और फिल्म इंडस्ट्री में पढ़ाई कितना मायने रखती देखिए, पढ़ाई सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, आपको लाइफ में हमेशा काम आएगी। मैं बीच में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं छोड़ ही देता शायद पढ़ाई करना, बट मेरी बहन ने मुझे समझाया कि बीकॉम तो कर ले बेटा, बीकॉम तो कर ले, तुझे कम से कम कुछ तो समझ में आएगा। तो मेरी पढ़ाई मैंने बीकॉम कंप्लीट किया मैंने, और साथ ही साथ में एक्टिंग करता था। मेरा पढ़ाई पे उतना ज्यादा फोकस नहीं रहा जितना होना चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र से काम करने लगा। और इसका बहुत ज्यादा ये लाइफ में आपके बहुत मैटर करती है। सिर्फ आप, भले ही आप एक्टर हैं, पर उसमें एक्टिंग में भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, आपको लोगों से बात करनी है, आप में कॉमन सेंस आना चाहिए। हर एक चीजें रिलेट करती है आपकी पढ़ाई से, आपके आपके नॉलेज से। और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। हालांकि मैं बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं हूँ पढ़ाई करने में, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और ये लाइफ के है? हर हर एक एक्टर। मुकाम पे आपको जरूरत पड़ती है। यस हाँ। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ। हर एक्टर के करियर में आपने देखा होगा, एक किरदार ऐसा होता है जो जिंदगी भर का एक छाप छोड़ देता है। जैसे मैं मनोज वाजपेयी सर की वो भीखू मात्रे की बात करूं, या शोले की सत्य। गब्बर सिंह की बात करूं, क्या आपको हम्म। लगता है कि आपका भी वो बजरंगी किरदार जो मर्दानी 2 का था, क्या जिंदगी भर के लिए छाप छोड़ दिया? क्या आपके करियर में कुछ उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ ऐसा आप सोचते हैं? देखिए, हाँ, ये कैरेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं कोई भी कितना भी अच्छा काम कर लूं, पर मर्दानी का सन्नी हमेशा सबको याद रहेगा, और महाराणा प्रताप का अकबर सबको याद रहेगा। उसके क्योंकि मैंने काम तो बहुत सारे किए, पर ज्यादातर आज भी लोग मुझे
मुझे टेलीविजन से अगर कोई जानता है तो वो भी मुझे कहते हैं कि आप अकबर है। और अभी भी मुझे जब इंटरव्यू में भी आता है तो विशाल जेठवा फ्रॉम मर्तानी इज डूइंग ह्यूमन का मंगू, अभी भी ऐसी ही बातें होती है। और ये किरदार हमेशा लोगों के ध्यान में रहेगा। और हाँ, अगर आप ये बात कहते हैं कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या फायदा रहेगा, मुझे इसके बहुत सारे पॉजिटिव ही एलिमेंट्स दिखते हैं आगे, क्योंकि वो कैरेक्टर हुआ इसीलिए शायद मंगू मेरे हाथ में आया। मंगू के साथ ही मुझे दूसरे काम के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और दूसरे काम मिलेंगे। तो इसका नेगेटिव साइड मुझे कोई भी नहीं दिखता, क्योंकि क्योंकि हमने सिर्फ अपना काम ईमानदारी से किया है। और आप देखेंगे कि सन्नी जो कैरेक्टर था वो भले ही डार्क शेड नेगेटिव कैरेक्टर था, बट वो एक ही सन्नी के ब्रैकेट में मैंने कितने अलग अलग किरदार किए। तो जिसके पास वो नजर है, जो कास्टिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी शो मेकर्स की नजरें हैं, वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट के नजरों से आई थिंक नहीं देखते। उन्हें एक छोटी सी क्लिप देखने के या 5 या 10 सेकंड के रोल देखने से भी समझ में आता है कि एक्टर्स क्या पोटेंशियल रखते हैं, और उसके बेसिस पे मुझे आगे दूसरा काम मिलता है। तो आई एम हैप्पी कि मैंने वो काम किया है। इस बात में कोई शक नहीं है कि मर्दानी 2 से आपने काफी तारीफें बटोरी है, चाहे फैमिली फ्रेंड्स की बात करो, इंडस्ट्री फ्रेंड्स की बात करो या फैंस की बात करो, काफी तारीफें जी। बटोरी। ऐसे भी होते हैं जो किरदार अगर 99% लोग पसंद कर रहे हैं तो 1% ऐसे भी होते हैं जो उस नजर से देखते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव विलेन हमारे इंडस्ट्री के जिन्होंने इंटरव्यू में कहा कि उन्हें उस नजर से फैंस देखते हैं, कहीं भी जाते हैं अरे वो है, ये तो बलात्कार किया था, मतलब ऐसी थिंकिंग, कुछ ऐसा वैसा। करेक्ट। तो क्या ऐसे कुछ फैंस के रिएक्शन कभी आपको कमेंट्स में मिले हैं? कमेंट्स में मिले हैं। पीपल से दैट वी स्टार्टेड हेटिंग यू सनी, पर आई थिंक अगर ऐसा कहते हैं तो ही हमारी जीत है, क्यों तभी हमने अपने कैरेक्टर को जस्टिस किया है। हम चाहते थे कि लोग ऐसे किरदार को हेट करें जो कोई रेपिस्ट है, या सॉरी मैं ये सारे वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो इतने गलत काम करते हैं। और इन सारे कैरेक्टर को तो हम रियल लाइफ में भी हेट करते हैं। अगर मुझे स्क्रीन पे देख के लोगों ने हेट नहीं किया तो फिर इसका मतलब है कि मैंने अपने काम को जस्टिस नहीं दिया है। और ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो मुझे एक कॉल आया था स्पेशली, और उन्होंने कहा था कि हमारी छोटी बेटी है जो जिन्होंने आपकी फिल्म देख ली, और वो आपका काम देखने के बाद वॉशरूम में जाने से डरती है। तो क्या आप उसके लिए एक वीडियो बना देंगे जिसमें आप कहो कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, हाय बच्चा। तो मैंने एक वीडियो स्पेशली बनाया और उनको सेंड किया कि ऐसी बात नहीं है और ये सिर्फ एक किरदार था। तो प्लीज, वो छोटी बच्ची थी तो उसके दिमाग से ये सारी चीजें निकालने के लिए। और बाकी नेगेटिव किरदार करने के बाद भी एक बार ऐसा हुआ कि एक छोटा बच्चा मुझे देख के टीवी पे स्टिक लेता था और स्टिक टीवी पे मारने लगता था, बिकॉज वो मेरे कैरेक्टर को हेट करने लगा था, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उस बच्चे को मैं जब सामने मिला तब वो मुझे देख के रोने लगा। तो ये अचीवमेंट है, पर लोग इस नजर से कुछ लोग देखते हैं। पर पहले ये सारी चीजें बहुत होती थी। आज तो सोशल मीडिया भी इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है कि वहां पे हम अपनी रियल इमेज भी पोर्ट्रे कर सकते हैं, और लोगों को समझ में आता है कि ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस है, ना कि रियलिटी। अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते और क्यों? मैं एक्टर ना होता तो मुझे थोड़ा लेट रियलाइज होता, बट मैं गुजराती फोक सिंगर होता। मुझे गुजराती फोक से बहुत ज्यादा प्यार है, और मैं फोक सिंगिंग से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं उतना अच्छा सिंगर भी नहीं हूँ, मैं शौक के अगर लिए आपने अपने अपने बयां कर ही दिया है कि आप फॉक सिंगर होते, तो फैंस आपको सुनना भी चाहेंगे, 2 शब्द गुनगुना के बताइए। 2 शब्द गुनगुना के एक एक गुजराती ही गाता हूँ मैं। हे तू तो અંતરની વાત જાણે છે આઈ, તને કાઈ કહેવું પડે નહીં કાઈ, તને કાઈ કહેવું પડે નહીં કાઈ, બધી તારી નજરે કિતાબો ઉઘાડી, નમો મંગલા રૂપ મોગલ માં, नमो मंगला रूप मोगल मान, नमो मंगला रूप मोगल मान। बहुत खूब, लाजवाब। थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू। एक्टिंग के साथ साथ और किस चीज का आपको शौक है जिससे आप आगे कभी फ्यूचर में प्रोफेशन में ऐड करना चाहेंगे? प्रोफेशन को तो मैं एक्टिंग के अलावा कुछ सोच नहीं पाता। बहुत सारे जैसे एक्टर्स ऐसे राइटिंग, होते हैं जो डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन का, राइटिंग का, या ऐसा कुछ और भी स्किल्स कुछ मुझे आपके शौक? मैं दूसरी सारी चीजों में बहुत कम इंटरेस्ट रखता हूँ। मुझे कैमरे के सामने परफॉर्म करना बहुत ज्यादा पसंद है। मैं अपने आप को एक परफॉर्मर मानता हूँ, देन बहुत ज्यादा थिंकर। डायरेक्टर एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे आप पूरे सेट को लीड करते हैं। आप अपने सेट के कैप्टन ऑफ द शिप है। पर मैं अपने आप को ऐसा नहीं मानता। मैं फॉलो करने में बहुत इंटरेस्ट भी रखता हूँ और परफॉर्म करने में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। इसके अलावा तो मैंने जैसे कहा कि गुजराती फोक अगर मुझे कभी मौका मिलता है तो मैं बावला हो जाता हूँ, और जहाँ पे म्यूजिक चलता है मैं बैठ जाता हूँ। तो शायद ये एक फील्ड है जो मैं आगे धीरे से कहीं कोशिश करूंगा। बट इसके अलावा तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। मैं प्योर एंड थ्रू एक्टर ही हूँ। अभी आपका फिल्मी सफर शुरू हो चुका है, और आई होप, उम्मीद करता हूं जिस तरह का आपका वो दिख रहा है परफॉर्मेंस, रुकने का नाम कभी नहीं लेगा। लेकिन आप इस थैंक यू। बात से भी एग्री करेंगे कि टीवी जो छोटे पर्दे की शुरुआत आपने की, जिनके साथ अच्छा वक्त बिताया आपने, प्रोड्यूसर्स के साथ, डायरेक्टर के साथ, तो कभी अभी जब फिल्मी सफर शुरू होने के बाद छोटे पर्दे से जब कुछ कॉल्स आते हैं कुछ काम के लिए, तो किस तरह से हैंडल करते हैं? क्योंकि आपको ये भी नहीं भूलना है कि वहीं से शुरुआत मेरी हुई है। वहीं से तो शुरुआत कैसे हुई है। मैनेज करते हैं उन चीजों को, कैसे मैनेज करते हैं? हालांकि अभी कुछ समय से सारे लोगों को ये जानकारी मिल गई है कि फिलहाल के लिए मैं ऑलरेडी टेलीविजन में काम नहीं कर रहा हूँ और फिल्म्स और ओटीटी पे ही काम कर रहा हूँ। तो मुझे कॉल्स धीरे धीरे आना बंद हो गए हैं, क्योंकि वो लोग जान गए कि अब शायद विशाल कुछ समय के लिए तो नहीं करेगा। बट मैं उनके कहने से पहले ही ये बात को लोगों के सामने रख चुका हूं, और मैं दिल से चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ टाइम टीवी को पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। मैं टीवी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे बहुत दिल से प्यार है, क्योंकि आज मैं जो कुछ बना हूं, जितना भी मेरा छोटा मोटा नाम हुआ है लोगों के नजरों में, लोग मुझे विशाल के नाम से जानते हैं या फिर टेलीविजन के अकबर या सनी के नाम से, वो सारी की सारी चीजें, मुझे सारा का सारा ज्ञान, एक्सपीरियंस टीवी से ही मिला है। इसलिए मैं टीवी को मेरे लाइफ में, मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह है। और उनके जब कॉल आते हैं तो वो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने फिल्म में जहां पे मेरी बात अगर मानी जाए या मैं सजेशन दे सकूं, तो मैं अपने कुछ उन फ्रेंड्स को जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, और उनको मैं ऑन बोर्ड लेके आऊं। और मैंने एक दो जगह पे ऐसा काम किया भी है। तो दिस इज वॉट, तो मैं उनका नाम ऐसे लेके बड़ी बात नहीं करना चाहूंगा, बट मैं ऐसा काम करना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं हेल्प करता हूँ, क्योंकि अगर वो आगे होते तो शायद मुझे हेल्प करते ऊपर आने में। तो मैं उनका हाथ पकड़ के ऊपर खींचने की कोशिश करता हूँ। हमने एक अफवाह भी सुनी है कि आप टाइगर 3, मतलब जिंदा है में आपका भी मतलब रोल है। तो इस बात पे कंफर्मेशन में, क्या सही वक्त है आपको कंफर्म करने का, ये सही वक्त या नहीं है अभी सही वक्त? मैं इस बारे में फिलहाल सर नहीं बात करना चाहूंगा। हमने भी ये सब सुना है, और आगे क्या होगा क्या नहीं, ये सारी बात फिलहाल के लिए हम ना करें तो बेटर रहेगा सर। अभी बायोपिक का दौर चल रहा है, क्या कोई ऐसा हम्म। किरदार जो आपके जहन में हो, बहुत मतलब पसंद करते हैं कि काश ऐसा होता कि मैं किरदार को ऑन स्क्रीन प्ले करूं? बायोपिक तो मुझे मुझे मैं क्या क्या मैं मैं बायोपिक कुछ नाम स्पेशली आपको सजेस्ट जब, करूं आप? हाँ, आपको क्या लगता है मैं कौन से रोल के लिए फिट हो जाऊंगा? मुझे विराट कोहली मतलब एक वो विराट दिखता है। कोहली, शेट, यही मैंने सोचा था। यही मैंने सोचा था। मैंने कहा कि मैं नहीं बोलता हूँ, मुझे मुझे सोचने दो, बट मैंने विराट कोहली सोचा था, शिट। वो करना कैरेक्टर चाहेंगे मिले तो अगर, बहुत, क्योंकि इस हंड्रेड माध्यम से हंड्रेड लोगों के परसेंट पास जाएगी आपकी ये विश, नहीं काश नहीं, ऐसा हो। 100% और मुझे पहले फिलहाल तो नहीं, अभी तो मेरे थोड़े चबी चीक्स हो गए हैं, और विराट कोहली बहुत शार्प जॉ लाइन के साथ बहुत ज्यादा फिट है। पर मुझे पहले मुझे मेरे कजिन ने कहा था कि आप विराट कोहली जैसे हल्के से लगते भी हैं। आई डोंट नो कैसा लगता हूँ मैं, पर मैं ये कैरेक्टर जरूर करना चाहूंगा। मैंने इस बारे में सोचा है, ये बात यूनिवर्स में जानी चाहिए। डन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अभी आप जो अपने काम को देखते हैं, चाहे वेब सीरीज देखते हैं, अपने काम को खासकर एज एन एक्टर देखते हैं, एज एन ऑडियंस देखते हैं,
अगर एज एन ऑडियंस देखते हैं तो अपनी कमी को क्या खुद को बताते हैं, या एक होता है कि मैंने बहुत सारे एक्टर्स का इंटरव्यू किया है तो उन्होंने बताया कि एक्टर्स जो होते हैं सेल्फिश होते हैं, वो कभी भी ये नहीं बोलते कि मैंने ये गलत किया। तो क्या आप अपनी हम्म। प्रतिक्रिया खुद को कैसे देते हैं एक तो पहले फर्स्ट आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि मैं एज एन एज एन एक्टर या एज एन ऑडियंस, ऑडियंस? हाँ एज एन ऑडियंस देख ही नहीं पाता, क्योंकि हम क्रिटिकली ही देखते हैं। हम सारी चीजें में ये शॉट कैसे लिया होगा, ये कितना अच्छा परफॉर्म किया, ये शॉट, ये सीजी कैसे वर्क कर रहा है, ये रियल होगा या नहीं, इन सारी चीजों से ऊपर ही नहीं आ पाते हैं। तो इसीलिए बहुत कम ऐसी चीजें होती है जो देख के वाव लग जाए। और आजकल क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है कि बहुत अच्छा काम भी नॉर्मल लगने लगा है। और हाँ, मैं अपने आप को जब देखता हूँ तो मैं मेरे नॉलेज के हिसाब से अगर मैंने सचमुच अच्छा किया है तो मैं सचमुच अपने आप की तारीफ करता हूँ। बट अगर कहीं ऐसी जगह है जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैंने काम ठीक नहीं किया है और ये मुझे अपना काम पसंद नहीं आया, तो वो भी मैं अपने दिमाग में रखता हूँ और उस पर वर्क करने की कोशिश करता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वैसे काइंड ऑफ सीन्स करूँ, वहां पे मैं अपने आप को और ज्यादा पुश करता हूँ कि मैं यहाँ पे इसे कैसे और ज्यादा नेचुरल और ज्यादा कन्विंसिंग कर सकूँ। तो अगर मैंने अपना अच्छा काम किया है तो मैं अपने आप को खुल के तारीफ करता हूँ और खुद को शाबाशी देता हूँ। जैसे ह्यूमन में मुझे अपना काम बहुत पसंद है, मर्दानी में बहुत पसंद है। कुछ एपिसोडिक शो ऐसे किए थे मैंने जहाँ पे मुझे अपना काम इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा था। और कुछ कुछ काम ऐसे जहाँ पे मैं खुद के एपिसोड्स देखता हूँ तो अपने पॉजेस से भी सीखता हूँ कि वाह ये कितना ग्रेट पॉज था। जैसा आपने शुरुआती में मतलब शुरुआत में आपने बताया ये चीज कि आप सपने लेकर नहीं आए हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जो चल रहा है हाँ। जो मिल रहा है बस उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और बढ़ते जाना है। क्या फिर भी, हम्म। क्या फिर सपने नहीं होते, फिर भी आपके जहन में आता होगा कि मुझे सलमान के साथ फिल्म करना है, शाहरुख के साथ फिल्म करना है, मुझे ये इस डायरेक्टर के साथ काम करना है? क्या दो तीन नाम आप बता सकते हैं जो आपके विश लिस्ट में हो? मैं डायरेक्टर में मैं संजय लीला भंसाली सर के साथ काम करने की इच्छा रखता हूँ बहुत ज्यादा। और और दूसरे इम्तियाज अली सर के साथ काम करने की इच्छा रखता हूँ। और क्योंकि मैंने देखा है ये सारे दोनों ही डायरेक्टर ऐसे जो अपने एक्टर्स के साथ क्राफ्ट पे बहुत काम करते हैं। संजय लीला भंसाली सर की जो फिल्म्स होती है उसमें कोई भी एक्टर देखे तो मुझे बहुत डीपली इनटू द परफॉर्मेंस लगते हैं वो। इसलिए और मैं एक कोई सिख कैरेक्टर करना चाहता हूँ जो पगड़ी पहन के जो पगड़ी पहने रहता है। और मुझे ऐसे केसरी, कैरेक्टर करना जैसा एक्शन मुझे, की केसरी। जैसे यस यस, पता नहीं मुझे उससे बहुत पावरफुल फीलिंग आती है पगड़ी देख के, बहुत एक बिलीव आता है मुझे बहुत रिस्पेक्ट आती है। और और मैं कोई इनकम्प्लीट लव स्टोरी करना चाहता हूँ जिसकी सैड एंडिंग हो, जैसे ह्यूमन में भी है। तो मुझे एक ऐसी भी ऐसा भी एक परफॉर्मेंस करना है, कबीर सिंह जैसे हो गया। चलिए, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके सारे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। और मैं एक ही मतलब आशा करता हूं और विश करता हूं कि आपको जल्दी से हीरोइन मिले, क्योंकि अभी तक हीरोइन आपको फुल्ली तरीके से मिली नहीं है फिल्मों में। आई होप बहुत आपकी मजा आया विश आपसे पूरी बात, हो। बहुत मजा आया थैंक यू, आपसे बात। थैंक यू, थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।